गुड मॉर्निंग। देखिए, जो बीएड सेकेंड ईयर है उसका पेपर नंबर 14 है, समावेशी विद्यालय का निर्माण। उसकी थर्ड यूनिट का पहला पॉइंट है विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं के लिए सहायक यंत्र एवं प्रकार। जो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, जैसे निःशक्तजन होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के यंत्र और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये यंत्र या उपकरण दो प्रकार के होते हैं, सहायक यंत्र या उपकरण या अवलंबन उपकरण या यंत्र। तो इनके माध्यम से जो विकलांग बालक होते हैं, निःशक्त या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और वो सामान्य रूप से जीवन जी सकें, लोगों के सानिध्य में रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। समावेशी शिक्षा के माध्यम से वो अपना शिक्षण कार्य कर सके। तो देखिए, जो पहला विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले अधिगमकर्ताओं के लिए जो सहायक यंत्र है, उसमें पहला है सहायक उपकरण, दूसरा है अवलंबन उपकरण। जो सहायक उपकरण होते हैं उनके अंतर्गत जो विकलांग या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, उनके लिए चश्मे, आवर्तक लेंस, ब्रेल बुक, ब्रेल स्लेट, वर्तिका ब्रेल शीट, अपेक्स, कृत्रिम अंग, विशेष प्रकार के पेन, मोटे अक्षरों से मुद्रित पुस्तकें, विशेष प्रकार की मेज एवं कुर्सियों की आवश्यकताएं होती है, जो इन उपकरणों के माध्यम से उनको सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए चश्मे की आवश्यकता होती है और आवर्तक लेंस से युक्त चश्मा होता है, ब्रेल बुक होती है, उनके लिए ब्रेल शीट होती है, वर्तिका ब्रेल शीट होती है, अपेक्स होता है। और मान लीजिए कोई विकलांग पैर से है या हाथ से है तो उनके लिए कृत्रिम अंगों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि कृत्रिम अंगों का प्रयोग करके सामान्य व्यक्ति की तरह कई व्यक्ति कार्य करते हैं। और उनके लिए विशेष प्रकार के पेन, यानी कि अपने सामान्य स्टूडेंट के लिए तो सामान्य पेन होते हैं, लेकिन विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए विशेष प्रकार के पेनों की आवश्यकताएं होती है। मोटे अक्षरों से मुद्रित पुस्तकें, देखिए हम सामान्य स्टूडेंट होते हैं तो सामान्य स्टूडेंट के लिए तो सामान्य मुद्रित पुस्तकें चल सकती है, लेकिन जो विशेष आवश्यकताओं वाले बालक हैं उनके लिए मोटे यानी बड़े अक्षरों से मुद्रित पुस्तकें अलग से छपाई जाती है। विशेष प्रकार की मेज एवं कुर्सियां, देखिए जो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार की मेज एवं कुर्सियों की आवश्यकताएं होती है और वो सब व्यवस्थाएं करानी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए वो पैरों से विकलांग है या हाथ से विकलांग है या पीठ से विकलांग है। कल हम लोगों ने पढ़ा भी था कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है, तो उनमें उनके हिसाब से विशेष प्रकार की मेज एवं कुर्सियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे जो विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले अधिगम करता है उनके लिए सहायक उपकरण। अब देखिए दूसरा नंबर अवलंबन उपकरण। अवलंबन उपकरण हम यानी कि उनके सहायक यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से उनको आसानी हो सके, यानी सहयोग करने वाले उपकरण। ये अशक्त बालकों से संबंधित होते हैं। जो अवलंबन उपकरण होते हैं वो अशक्त बालकों से संबंधित होते हैं। अब उनके लिए देखिए कौन कौन से उपकरण या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए मान लीजिए वो शौच आदि के लिए जाते हैं तो शौचालय में छड़ी का प्रयोग किया जाता है, या कहीं भी वो घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं तो हाथ में छड़ी उनके पास होती है।
रैंप की व्यवस्था। देखिए हम जब विद्यालय जाते हैं या कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो हमारे उन विकलांग बालक होते हैं, निःशक्त बालक होते हैं, उनको चढ़ने के लिए रैंप की व्यवस्थाएं होती है जिससे उनको आसानी हो सके। और आजकल देखिए विद्यालय महाविद्यालयों में रैंप की व्यवस्था की गई है जिससे विकलांग बालक भी आसानी से पढ़ लिख सके, चढ़ सके, चल सके। श्याम पट के पास चबूतरा, देखिए जो श्याम पट है इसके पास जो विकलांग शिक्षक होते हैं उनके लिए एक चबूतरा बना हुआ होता है जो कि श्याम पट तक उनकी पहुंच हो सके और लिखने में आसानी रहे। पानी पीने की टंकी के पास सीढ़ियां, तो पानी पीने की जो सीढ़ियां टंकी होती है उसके पास विशेष प्रकार की सीढ़ियां या रैंप तरीके से बना दी जाती है जिससे क्या होता है कि वो आसानी से पानी पी सके। डेस्कों के आकार प्रकार में बदलाव, देखिए वो बैठने के जो डेस्क होते हैं या सामने पढ़ने के लिए होते हैं तो उन्हें विशेष प्रकार के उनकी जैसी विकलांगता है उसके अनुसार उनके आकार में बदलाव किया जाता है। तो देखिए ये आज का अपना जो पॉइंट था 3.1 विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले अधिगमकर्ताओं के लिए सहायक उपकरण, ये कंप्लीट हुआ। और कल इसी समय आपको नेक्स्ट 3.2 वाला टॉपिक उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू।